सच्चाई की जीत। बमबाजी और फायरिंग में इंस्पेक्टर और टीआई का बेटा अरेस्ट। बमबाजों के पास से अवैध तमंचा भी बरामद। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एसएसपी के बंगले से चंद कदमों के फासले पर शुक्रवार को आधी रात बमबाजी और फायरिंग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पकड़े गए अभियुक्त के पास पुलिस ने देसी तमंचा, 12 बोर, 2 कारतूस और 1 चाकू भी बरामद किया है। इनमें से अमरोहा में तैनात इंस्पेक्टर क्राइम का बेटा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर टीआई का बेटा शामिल है। पकड़े गए तीसरे आरोपी के पिता भी पुलिसकर्मी हैं। कप्तान के बंगले से चंद कदमों की दूरी पर हुई बमबाजी की इस सनसनीखेज घटना को पुलिस ने पूरे 36 घंटे में खुलासा किया है। बमबाजी और फायरिंग की एक घटना शुक्रवार को रात करीब 11:30 बजे हुई थी। बंगला गांव निवासी विष्णुपाल अपने दोस्त के बर्थडे से लौट रहा था। उसी के साथ कुछ युवक और भी थे। विष्णु एक साड़ी शोरूम पर सेल्समैन का काम करता है। विष्णु ने बताया कि पीली कोठी चौराहे पर मॉडल शराब शॉप के पास कुछ युवकों ने देसी बम और तमंचे से हमला किया। पहले देसी बम चलाया, इसके बाद गोली चला दी। हमले में विष्णु गंभीर रूप से घायल हो गया था, जबकि हमलावरों के साथ ही बताए जा रहे पीयूष प्रजापति के बाएं हाथ के चिथड़े उड़ गए थे। मुरादाबाद से आसिफ सैफी की रिपोर्ट। 15/16 की रात्रि में थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में पीली कोठी के पास एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ लड़कों का एक ग्रुप था जो दूसरे ग्रुप के साथ में उनके संग कुछ उनकी मारपीट छीना झपटी हुई थी। इसी दौरान एक जो सुतली बम होता है उससे एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को हमला किया था। इस संबंध में जब गहराई से हम थाना पुलिस द्वारा छानबीन की गई और जो सीसीटीवी फुटेज है उनको देखा गया, तो घटना इस प्रकार से हुई कि उसमें जो एक पक्ष है, जो एग्रेसिव पक्ष था, वो दूसरे पक्ष के पीछे 4 अलग अलग बाइक से ये लोग आए थे। और जो पहला पक्ष जिसमें एक बॉबी नाम का लड़का है जिसका जन्मदिन था और ये कोई 24 होटल रामपुर दोराहे पर है, वहाँ पर ये लड़के 5-6 लड़के थे जो अपना जन्मदिन मना के वहाँ से वापस आ रहे थे। तो उनको दूसरे जो लड़कों का पक्ष था उसने फॉलो किया और यहाँ पर आके उनके साथ इन्होंने मारपीट हाथापाई शुरू की थी। इस पूरे घटनाक्रम में अभी हम लोगों ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पहला ललित सागर, ये काशीराम नगर थाना मझौला का रहने वाला है, और दूसरा इसमें दीपक है ये, और तीसरा एक अर्जुन सिंह गोरा पुत्र किशन सिंह, ये हरथला कॉलोनी का है। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि इनके साथ में कुछ और लड़के भी थे, जिसमें से 2 लड़के, एक पीयूष है और दूसरा एक सनी गुजर है। इसमें अर्जुन ने और संभवतः जो ये सनी था, इन्होंने जो सुतली बम वहाँ पर फोड़ा था दूसरे पक्ष के ऊपर, तो इसी दौरान वो पीयूष भी इन्हीं के पक्ष का था, वो वहीं खड़ा था, तो वो इंजर्ड हुआ है, उसके हाथ में भी चोट लगी थी, वो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था, फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। और जो दूसरे पक्ष के लोग थे उसमें से जिसके साथ ही मारपीट कर रहे थे वो सभी लोग, उनसे भी पूछताछ की गई। तो कुल मिला के घटनाक्रम इस प्रकार से सामने आया कि आपस में एक दूसरे पर वर्चस्व बनाने के लिए लोग इन्होंने इस प्रकार की घटना की है। ये 3 अभियुक्त इसमें से गिरफ्तार हो गए हैं और शेष 2 अभियुक्त हैं, उनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाए। कुछ जन्मदिन की बात भी सामने आ रही है। हाँ, जैसा मैंने बताया कि जो पहला पक्ष था जिसमें बॉबी नाम का लड़का जिसका जन्म था, जिसके ऊपर ये जिनके ग्रुप के ऊपर इन लोगों ने अटैक किया था, वो अपना जन्मदिन मना के आ रहे थे। और संभवतः जो दूसरा पक्ष है उसमें भी एक ललित जो लड़का गिरफ्तार हुआ है, इसका भी उस दिन जन्मदिन था, ये भी रात में कहीं से वापस आ रहे थे और वहीं रास्ते में इनका आमना सामना हुआ है और उसमें इनका ही विवाद हुआ। दोनों पक्ष आपस में इस तरह की बात तो नहीं सामने आई है, हाँ, लेकिन ये लोग जानते थे एक दूसरे को, अलग अलग एरियाज़ के रहने वाले हैं लोग, लेकिन पहले से परिचित थे। इनका ड्राइविंग जहाँ वो 24 आप बता रहे हैं, वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा शुरुआत वहाँ से नहीं, वहाँ पर ये लोग नहीं मिले थे। इनको कहीं रास्ते में ये लोग मिले हैं और उसके बाद इन लोगों ने फॉलो किया। पकड़े गए लोगों का आपराधिक इतिहास भी है। अभी इसमें
जैसा इसमें देख रहे होंगे, आपको प्रेस नोट भी दिया गया उसमें। अभी हम लोग इसकी जानकारी कर रहे हैं। पूर्व के मुकदमे अर्जुन पर 2 मुकदमे हैं, एक 307 का है और दूसरा भी 336 का मुकदमा है। और जो बाकी 2 लड़के हैं उनका आपराधिक इतिहास फिलहाल नहीं मिला है, उसको हम लोग पता कर रहे हैं अभी। और जो पीयूष और सनी हैं, इनके बारे में भी जानकारी दी। इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ? इनके पास से अवैध शस्त्र, एक तमंचा 12 बोर का और कारतूस और एक चाकू बरामद हुआ है। और बाकी जिन बाइक से आए थे उनकी बरामदगी का अभी प्रयास किया जा रहा है।